Hello and good morning, students. Once again, welcome back to your online classes. Students, today we are going to begin chapter number 2 of economics, that is people as resource. So students, it's very important and interesting chapter of economics, and today we will discuss the first part of this chapter. So let's begin the chapter, that is people as resource. So before starting this chapter, I will recall the first chapter, that is the story of village Palampur. तो हमने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ा. वी रेड एंड अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. तो हमने वहां क्या देखा? हमने एक टॉपिक देखा था. हमने क्या देखा? एक टॉपिक देखा. वो क्या था? व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा हमने. वहां क्या देखा पिछले चैप्टर में? तो अब देखिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल में फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल देखा. और जो चौथा फैक्टर था प्रोडक्शन का, वो कौन सा था? वो था ह्यूमन कैपिटल. तो वही चीज जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ह्यूमन कैपिटल पढ़ा था, और जब हम वो चैप्टर रीड कर रहे थे, दैट टाइम आई टोल्ड यू कि ह्यूमन कैपिटल पर पूरा का पूरा चैप्टर है. तो पीपल एज रिसोर्स उसी चैप्टर के बारे में है. तो पीपल एज रिसोर्स क्या है? उसी चैप्टर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था. ठीक है. तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल मींस कि ह्यूमन बीइंग के पास जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो एंटरप्राइज है, तो वो ही ह्यूमन कैपिटल होता है. उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं. ओके. So students, in this video I am going to discuss about the introductory part of the chapter. So let's discuss the overview of the chapter. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. तो जो चैप्टर है People as a Resource, ये एक एफर्ट है एक्सप्लेन करने के लिए कि जो पॉपुलेशन है वो इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी की बजाय क्या है? वो एक असेट है, एक संपत्ति है. कि पीपल एज रिसोर्स जो है वो इकोनॉमी के लिए क्या है? एक असेट है, संपत्ति है, लाइबिलिटी नहीं है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो बल्कि क्या है? एक असेट मीन्स संपत्ति है. अब असेट्स क्या होता है? जो आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव हो. ठीक है. असेट्स मीन्स क्या होता है? संपत्ति जो आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव हो. जैसे आपने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, और उस मशीनरी से आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और आप उससे कुछ अर्निंग कर रहे हो, तो आपके लिए वो असेट्स हो जाएगी. ठीक है. और इसकी जगह लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी होती है. जहां जैसे आपने कोई मशीन खरीदी है और आपको वो कुछ कमा कर नहीं दे रही है, जो मशीन है वो आपको कुछ कमा कर नहीं दे रही है, लेकिन डेली आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है. इसकी सर्विसिंग के लिए कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है. मीन्स कि जैसे सपोज करो कि डेली आपको उसके ऊपर 1,000 रुपये खर्च करना है. डेली की सर्विसिंग के लिए आपको उसको 1,000 रुपये खर्च करना पड़ता है, लेकिन आपको वो कुछ भी कमा कर नहीं दे रही है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी. ठीक है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में. और असेट मतलब अगर एक संपत्ति है तो वो आपको अर्निंग करके दे रही है, आपके लिए वो प्रोडक्टिव है, डेली आपको कुछ ना कुछ अर्न करके दे रही है. ठीक है. तो इस चैप्टर में जो पॉपुलेशन है उसको इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी की बजाय एक संपत्ति माना गया है. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. It means कि population जो है वो human capital बन जाती है जब जब हम population में invest करते हैं. जब हम population में invest करते हैं किसके फॉर्म में? एजुकेशन के फॉर्म में. ठीक है. ट्रेनिंग के फॉर्म में, मेडिकल केयर के फॉर्म में. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. तो वास्तव में ह्यूमन कैपिटल क्या है? ठीक है, एक स्टॉक है. ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक है स्किल का, प्रोडक्टिव नॉलेज का, जो आपको कुछ ना कुछ अर्न करके दे रही है. आपके लिए मतलब क्या? एक तरीके से वो क्या है? संपत्ति है. सो पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ their existing productive skills and abilities. Looking at the population from the productive aspect emphasizes its ability to contribute the creation of the gross national product. Okay, so people as resource जो है ये एक तरीका है जिसमें हम एक कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को उसके प्रोडक्टिव स्किल है उसका या एबिलिटी है उसके अनुसार देखते हैं. जब हम पॉपुलेशन को उसके प्रोडक्टिव नजरिए से देखते हैं तो हमें उसकी एक एबिलिटी पता चलती है कि वो कितना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कर सकता है.
ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है कि एक देश के नागरिकों द्वारा एक साल के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की जाती है उसका टोटल वैल्यू होता है, उसकी टोटल क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन ये क्या एक ह्यूमन रिसोर्स है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities। ठीक है। तो देखिए दूसरे रिसोर्सेस की तरह पॉपुलेशन भी क्या एक रिसोर्स है, क्या है वह ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये जो है ये पॉजिटिव साइड है एक लार्ज पॉपुलेशन का, लेकिन ये चीज है इसे बार बार हम नजरअंदाज कर देते हैं या इसे नहीं देखते हैं। जब भी हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में तो हम उसके नेगेटिव साइड के बारे में बात करते हैं और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि पॉपुलेशन को खाना खिलाना है, पॉपुलेशन को एजुकेशन देना है, हेल्थ फैसिलिटीज देनी है। तो इस वजह से इसके जो अच्छे पक्ष है, अच्छे साइड है, ज्यादा पॉपुलेशन होने के वे छुप जाते हैं, वो हिडन हो जाते हैं। और जो उसके नेगेटिव साइड्स होते हैं वो हमें बार बार दिखते हैं, लाइबिलिटी की तरह दिखते हैं, मतलब बार बार हमें वो दिखने लगते हैं कि इनको एजुकेशन देना है, हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, इनको खाना खिलाना है, मतलब सब कुछ दिखने लगता है। लेकिन इसके जो पॉजिटिव साइड्स होते हैं वो सारे हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं। So when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation। Means कि जब भी ह्यूमन रिसोर्स जो है यानी पॉपुलेशन यानी जो लोग हैं उनको फर्दर डेवलप करते हैं, कैसे करते हैं, उनके एजुकेशन में पैसा लगाकर, उनके हेल्थ में पैसा लगाकर। तो इस प्रोसेस को यानी इनके डेवलपमेंट को हम ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और यह किसी भी देश के प्रोडक्टिव पावर को बढ़ा सकता है। किसी देश के जो लोग हैं वह कितना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि हम किसी फिजिकल कैपिटल को फॉर्म करते हैं, किसी फिजिकल कैपिटल को जैसे हम फॉर्म करते हैं। सो investment in human capital through education, training, medical care yields a good return just like investment in physical capital। ओके। तो जैसा कि हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जैसे हमने ये जमीन खरीदा है तो और आज से 10 साल बाद इसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि हमें इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसका रिटर्न जो है हमें अच्छा मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन के फॉर्म में, ट्रेनिंग के फॉर्म में, मेडिकल केयर के थ्रू, ठीक है, इन सब के थ्रू अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें अच्छा रिटर्न, सिंपली अच्छी तरह से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कैसा रिटर्न? बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कराता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person as well as the higher productivity of healthier people। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इस तरीके से। तो इससे आप सिंपली आप समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी पोस्ट मिलेगी, है ना। और वहीं उसके मुकाबले अगर कोई व्यक्ति जो है वो कम पढ़ा लिखा है तो उसे कम सैलरी मिलेगी और उसे कम पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनके बीच में जो है कंपैरिजंस को देख सकते हैं। India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resource। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plants and machinery। Planning Commission, Government of India। So Government of India Planning Commission, तो प्लानिंग कमीशन का जो फॉर्मेशन है वो मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है, तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि मॉडर्नाइजेशन तरीके से खेती की गई थी। ठीक है, तो खेती में मॉडर्नाइजेशन तरीके का यूज किया गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या यूज किया गया? पेस्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, जिससे क्या हुआ, खेती में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। मतलब पहले ट्रेडिशनल तरीके से खेती होती थी, लेकिन हमने
क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन में मॉडर्नाइजेशन तरीके से खेती करके खेती में प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। तो इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमने हाई यील्डिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज करके अपने प्रोडक्शन को कैसे रैपिडली तेज किया, मतलब इतने स्कार्स लैंड रिसोर्सेस पर इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी बहुत तेजी से। तो इसी तरीके से इंडिया का जो आईटी रेवोल्यूशन है ये भी एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है वो इंपॉर्टेंट रही है एक हायर पोजीशन को एक्वायर करने में। मतलब मटेरियल प्लांट्स और मशीनरी की कंपैरिजन में अगर देखा जाए कि इंडिया की ह्यूमन कैपिटल मतलब इस तरीके से एक इंसान को अच्छे एजुकेशन देंगे, एक स्किल्स देकर एक अच्छी मतलब हायर पोजीशन जो इसने एक्वायर की है, ठीक है। तो इस तरीके से एक अच्छी पोजीशन एक्वायर करने में क्या हुआ है, सक्सीड हुआ है, मतलब सफल हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन और इस तरीके से इंडिया आईटी रिवॉल्यूशन, इट इज द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन।